हम कितने दिखामागदार लोग थे, या मैं कहूं इस देश का वो वर्ग जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानता है, वो कितना निकम्मा और नाकारा था कि वहां पर संविधान चलता है, वो अपने घरों में चुपचाप पढ़कर टीवी और बीबी में खुश रहता है। अब साथियों, बात कर रहा था सच्चाई की। सच्चाई क्या है ये जान लेना बहुत जरूरी है। ये सही है कि भीम आर्मी ने आज भारत के युवा को लड़ने की ताकत दे दी। जैसे मैं आया, मुझे बताया गया, मैंने पूछा जिस गेस्ट हाउस में रुका, तो मैंने कहा भाई ये पास में क्या भैया, ये भी गेस्ट हाउस है? तो हमने कहा यार आपके कमरे में तो मेंढक घूम रहे थे, ये पास वाला कर ले तो ज्यादा अच्छा रहता। तो इन्होंने बताया भाई एसडीएम साहब ने मना कर दिया, उन्होंने ये कहा कि कोई राजनीतिक पद नहीं है। तो मैं बताता हूँ माननीय एसडीएम साहब को, देखिए आपके पास प्रशासनिक पद है, ये जो चेहरे यहाँ खड़े हुए हैं, ये वादा है अगले 5 से 7 साल के अंदर अंदर इस मंच पर कई विधायक बैठे होंगे मेरे साथ, 1-2 एमपी भी बैठा हुआ होगा, और तब आपसे आकर संवैधानिक दायरे में पूरे ठोक करके कहेंगे कि अब ये वाला गेस्ट हाउस चाहिए और ये वीआईपी रूम चाहिए, हमें इसी में रुकेंगे। ठीक है साहब, काशीराम साहब आए बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद 1956 के बाद साहब काशीराम साहब खड़े हुए, धीरे धीरे 1978 में बामसेफ की स्थापना की। बामसेफ की स्थापना कर करके बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाया, पूरे देश के दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को इकट्ठा किया और कहा कि आप इस देश के शासक वर्ग बन सकते हैं, और भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के अंदर शासक वर्ग बनाने का काम, शासक वर्ग बना दिया। और छोटे छोटे शासनकर्ता, कोई छत्तीसगढ़ में, कोई हरियाणा में, कोई पंजाब में, कोई राजस्थान में, कोई केरल में, कोई कर्नाटक में, छोटे छोटे शासनकर्ता जिता दिए साहब काशीराम साहब। लेकिन समय परिवर्तन हुआ, मिशन को कमीशन में बदला गया। कमीशन में जब मिशन बदला तो अन्याय अत्याचार बढ़ते चले गए। बीजेपी की सरकार देश में स्थापित हुई। बीजेपी की सरकार स्थापित होने के बाद दलितों की, आदिवासियों की स्थिति भयानक भव्य हुई। मारना, पीटना, हत्या, बलात्कार स्थापित हुई। अब मैं आपको सन 1972 में लेकर के चलूंगा। सन 1972 के अंदर जब बाबा साहब अम्बेडकर चले गए, बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों के धड़े टूटे। धड़े मतलब अलग अलग व्यवस्था में वो लोग परिवर्तित हुए, लगातार परिवर्तित हुए। तो महाराष्ट्र के अंदर सन 1972 में एक संगठन का जन्म होता है जिसका नाम था दलित पंथ। दलित पंथ का जन्म होता है। जब मैंने उसके जन्म होने के कारणों पर प्रकाश डाला कि उसका जन्म हुआ क्यों, तो मैंने ये देखा कि जिस समय दलित आदिवासियों की बहनों के साथ उनको गांव गांव में निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था, जिस समय दलित आदिवासी लोगों को पानी तक पीने नहीं दिया जा रहा था, आजादी के बाद जब उनको पानी नहीं पीने दिया जा रहा था, जब उनको मारा पीटा जा रहा था, जब उनको जमीनें छीनी जा रही थी, जब उनके बेटों के बलात्कार हो रहे थे, उस समय कुछ हम जैसे लोग इकट्ठा हुए, जिसमें कुछ पत्रकार थे, कुछ पढ़े लिखे स्टूडेंट थे। वो लोग इकट्ठा हुए, उनके पास पैसे नहीं थे, गौर की बात देखिएगा, पैसे नहीं थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान में जो उनको सुविधाएं दी गई, एजुकेशन का अधिकार दिया गया, उसके आधार पर उन्होंने लड़ाई स्टार्ट की और सरकार से लेकर मनुवादी व्यवस्था के लोगों में इतना भय पर्याप्त किया कि उन्होंने अन्याय अत्याचार पर अंकुश लगाने का काम किया। तो तब मेरी जाकर समझ में आया कि भीम आर्मी का जन्म आखिरकार देश में हुआ क्यों। सन 2015 में भीम आर्मी बनी थी। सन 2014 में इस देश की सत्ता पर बीजेपी का कब्जा हुआ। समझ रहे हैं? इस देश की सत्ता पर मनुवादी व्यवस्था का कब्जा हुआ, और ये प्रकृति की देन समझिए, ये अन्याय अत्याचार की देन समझिए कि भीम आर्मी का जन्म हुआ, और उत्तर प्रदेश से चल करके तमाम प्रदेशों में जहां जहां अन्याय अत्याचार होता चला गया, वहां भीम आर्मी बढ़ती चली गई। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की हत्या भी हुई, उनको जेल भेजा गया, लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ता लगातार अन्याय अत्याचार के शोषण के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे, लड़ते रहे, मुंह तोड़ जवाब देते रहे। ये सब था क्या, ये समझने का प्रयास किया। ये समय का चक्र जो घूम रहा है, वो भी ये कहता है कि अब इस देश का वो वर्ग जो वर्ग सदियों से अछूता रहा है, इस देश का वो वर्ग जिसका शोषण बड़े पैमाने पर हुआ है, इस देश का वो वर्ग जो शोषित और पीड़ित रहा है,
उसको खड़ा हो जाना चाहिए और एकजुट होकर के इस देश की शासन सत्ता पर कब्जा कर देना चाहिए। इस देश की 95% वो अर्थव्यवस्था जो 5% पूंजीपतियों के कदमों में है, उस अर्थव्यवस्था को उनसे छीन करके 95% लोगों में बांट देना चाहिए। ये समय का चक्र कहता है। लेकिन हम देखिए कितने महान लोग रहे, हमारे महापुरुष गुरु घासीदास जैसे महापुरुष, सतगुरु रैदास जी जैसे महापुरुष, कबीर जैसे, नानक जैसे महापुरुष, बाबा साहब अम्बेडकर, फूले पेरियार जैसे महापुरुष को पढ़कर के भी हम लोगों को अकल नहीं है। सन 2018 में दिल्ली की गलियों पर भारतीय संविधान की प्रतियां को जलाया गया, याद है किसी को? सन 2018 में दिल्ली की गलियों में भारतीय संविधान की प्रतियों को जलाया गया। भारतीय संविधान को डिफाइन कर दूं, भारतीय संविधान है क्या? अनुच्छेद नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं, उठाइएगा नेट पर पढ़िएगा। भारतीय संविधान वो व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर देके गए थे जो 5000 साल की गुलामी के बाद, 5000 साल की गुलामी को तोड़ते हुए हम लोगों को समानता की और अग्रसर करने की व्यवस्था थी, वो भारतीय संविधान था। ये मनुस्मृति 5 का राज 5000 साल रहा और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सन 1950 को, 26 जनवरी सन 1950 को इस व्यवस्था को देकर के मनुस्मृति को पैरों के नीचे कुचलने का काम किया, जिसमें हमारे सारे अधिकार कुचले हुए थे मनुस्मृति के अंदर। देखिए हम कितने दिमागदार लोग थे, हम कितने दिमागदार लोग थे, या मैं कहूं इस देश का वो वर्ग जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानता है, वो कितना निकम्मा और नाकारा था कि वहां पर संविधान चलता है, वो अपने घरों में चुपचाप पढ़कर टीवी और बीबी में खुश रहता है। बिल्कुल रहता है, वो सोता रहा, वो छत्तीसगढ़ हो, वो उत्तर प्रदेश हो, वो महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, भारत का कोई सा हिस्सा हो, वो सोता रहा। मैं पूछना चाहता हूं यहां बैठे इतने लोगों से, क्या एक व्यक्ति आप में ऐसा है जिसने समाज के एक एमपी से जाकर ये पूछा हो, विधायक से जाकर ये पूछा हो, डीएम कलेक्टर से जाकर ये पूछा हो कि जब दिल्ली की गलियों में संविधान चल रहा था तो तुमने आवाज उठाई या नहीं? हाथ खड़े करके बता देगा एक भी आदमी है।